हेलो गाइस, मैं सौरभ आप सबका स्वागत करता हूं SBS वाला पे। कैसे हैं आप लोग? आज हम शुरू कर रहे हैं बी फार्म 5th सेम फार्माकोलॉजी सेकंड का यूनिट 1। पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हमें फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ना है यूनिट 1 में हमें। उसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू हेमोडायनेमिक एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, ड्रग्स एक्टिंग ऑन कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, एंटी एंजिनल ड्रग्स और एंटी हाइपरलिपिडर्मिक ड्रग्स। ठीक है, आज हम पहला टॉपिक कंप्लीट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू हीमोडायनिक एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू हीमोडायनिक एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। इसमें हीमोडायनेमिक का क्या मतलब है? हीम का मतलब है ब्लड और डायनेमिक का मतलब है मूवमेंट। हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं 12th में कि डायनेमिक्स मतलब मूवमेंट। तो हीम हीम मतलब ब्लड, हीमोग्लोबिन से आता है हीम, और ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है और हीम एक आयरन कंटेनिंग कंपाउंड होता है जैसे को बोलते हैं ब्लड का मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स कैसे से मूव कराते हैं इसको? ब्लड वेसल्स में डायनेमिक मूवमेंट की वजह से दो दिक्कत होती है, एक होता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन और एक होता है वैसो डायलेशन। बहुत कोई को कन्फ्यूजन रहता है कि क्या होता है। वैसो का मतलब होता है ब्लड वेसल, और कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि वो पतला हो जाना, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाना। जैसे हम लोग पिछले मेडिसिन में भी पढ़ रहे हैं कि ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, वैसे ही है। और वैसोडाइलेशन का मतलब है कि ब्लड वेसल का चौड़ा हो जाना। अगर कोई हम चेक करते हैं कि जैसे कभी गार्डन में पानी देते वक्त हम पाइप को अगर आगे से प्रेस कर देते हैं तो प्रेशर तेज हो जाता है, इसीलिए ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन में। और अगर हम लोग चौड़ी पाइप यूज़ करते हैं तो वो सीधी फ्लो होती है, इसी कारण है ब्लड प्रेशर डाउन हो जाना। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी से पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हार्ट कहाँ होता है, कैसा होता है। तो हार्ट लंग्स के एक कार्डियक नॉच होता है पोर्शन, वहाँ पे प्रेजेंट होता है हार्ट। तो लंग्स के एक कार्डियक नॉच, इसी से फ़ोन का डिस्प्ले का वो आया है कि नहीं, नॉच डिस्प्ले वाला फ़ोन आ गया है इस कारण से। हाँ, अब ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। इसका वेट होता है मेल में 300 ग्राम और फीमेल में 250 ग्राम, 250 ग्राम। लोकेशन है लोकेटेड इन थोरेसिक कैविटी स्पेस बिटवीन टू लंग्स इन नोन एज कार्डियक नॉच। अब इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी दो चीज़ पे डिपेंड करती है, कंडक्टिंग सेल, एक कॉन्ट्रैक्टिंग सेल्स। कॉन्डक्टिंग सेल में आ जाएगा एसी नोड, एवी नोड, पुरकिंजे फाइबर और बंडल ऑफ हिस। अब हम पढ़ते हैं कंडक्टिंग सेल। कंडक्टिंग सेल में क्या होगा? कंडक्टिंग मतलब कैसे कंडक्शन होता है। कंडक्शन कैसे होता है? ऐसे नोड होता है। पहले हम एनाटॉमी देख लेते हैं हार्ट का। ये पल्मोनरी आर्टरी हो गया, ये सुपीरियर वेना कावा हो गया, और ये ऐसे नोड हो गया, ये एवी नोड हो गया, राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, बंडल ऑफ हिस, पुरकिंजे फाइबर, इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, एओर्टा। ठीक है, अब कंडक्शन कैसे होता है? कंडक्शन होता है ऐसे नोड से, ऐसे नोड को सीनो आर्टियल नोड भी बोलते हैं, पेसमेकर नोड इसलिए बोलते हैं क्योंकि कंडक्शन एक्शन यहीं से जनरेट होता है। ऐसे नोड से एवी नोड जाने का बहुत कम टाइम लगता है, 0.1 सेकेंड। और एवी नोड से बंडल ऑफ हिस जाता है, बंडल ऑफ हिस से पुरकंजे फाइबर जाता है, इससे पूरे हार्ट में सर्कुलेट होता है। पुरकुंजे फाइबर का काम है रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेसिकल, मतलब ये सारे फाइबर वेंट्रिकल में होते हैं जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, और एवी नोड में है एवी नोड को आर्टरी ऑफ वेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं। अब थोड़ा सा एनाटॉमी इसके हार्ट पे चले जाते हैं, काम नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। इसका हार्ट का 3 लेयर बनता है। एक सबसे अंदर वाला लेयर होता है जो एंडोकार्डियम, फिर मायोकार्डियम, फिर एपिकार्डियम। सबसे मतलब आउटर मोस्ट जो होता है ये होता है एपिकार्डियम, और जो इनर होता है वो होता है एंडोकार्डियम। ठीक है, अब बचा कॉन्ट्रैक्टिंग सेल। कॉन्ट्रैक्टिंग सेल में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब जो रिस्पॉन्सिबल कराता है कॉन्ट्रैक्शन और रिस्पॉन्सिबल को। दीज आर दो सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। हमने पिछले सेम 4 सेम में भी पढ़ा है कि
ACH का कैसे कॉन्ट्रैक्शन कराता है, कैसे रिलैक्सेशन कराता है। तो हमें इतना तो पता ही होगा कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कैसे होता है। कोई भी वेसिकल स्टोर होती है, स्टोर से फिर रिलीज होती है, फिर वो रिसेप्टर पे बाइंड करती है, और रिसेप्टर पे बाइंड करती है तो सोडियम आयन साइनेप्टिक क्लेफ्ट में बहुत ज़्यादा होते हैं, उनका इन्फ्लक्स होता है। उनके इन्फ्लक्स के कारण कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो जाता है सेल के अंदर, उसके कारण स्लाइडिंग मैकेनिज्म होता है। मतलब दो फाइबर कहीं से जुड़ रखे हैं और दोनों आपस में स्लाइड करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्शन करेगा। कॉन्ट्रैक्शन को डिटरमाइन करने का, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को डिटरमाइन करने का दो मेथड है, ECG और कार्डियक एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ECG हम लोग तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें P टू Q वेव ये शो करता है आर्टियल डिपोलराइजेशन, QRS वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, और यहाँ S से T तक वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। और कार्डियक एक्शन पोटेंशियल 4 फेज का 5 फेज का बना होता है। 0 फेज, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। और फेज 0 क्या बोलता है? फेज 0 में डिपोलराइजेशन होता है, फेज 1 में रिपोलराइजेशन। प्लेक्टिव फेज क्या है? जिसमें कैल्शियम का आउटफ्लक्स होगा और Na का इनफ्लक्स होगा। रिपोलराइजेशन और रेस्टिंग फेज। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ लिया इंट्रोडक्शन ऑफ हेमोडायनेमिक एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ड्रग एक्टिंग ऑन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।